मॉर्निंग एवरीवन। नाइन्थ के मैथ में हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होता है और वो टॉपिक है सर्किल। सर्किल मीन्स वृत्त। ठीक है, आज नाइन्थ के मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट होता है सर्किल मीन्स वृत्त। तो आज हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सर्किल है क्या, वृत्त है क्या, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, कहने का मतलब आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, उसका परिचय। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, उनका परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आइए देखिए वृत्त है क्या। तो सबसे पहले देखिए यहाँ वृत्त की डिफिनेशन लिखी गई है। सर्किल, सर्किल की डिफिनेशन लिखी गई है कि एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है वृत्त कहलाता है। और वही स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे आप एक सर्कल खींचते हो, एक वृत्त आप खींचते हो, ध्यान दीजिएगा। एक क्या खींच लिए, एक सर्किल खींच लिए। तो कोई पूछेगा जैसे आपसे, आपको जानकारी होना चाहिए कि इसकी डिफिनीशन क्या है क्या। तो इसका जब इसको हम एक वृत्त बनाएंगे तो इसका कहीं एक केंद्र होगा। गोला प्रकार से जब हम लोग गोले की नोक को रख के पेंसिल से जब हम सर्किल खींचते हैं, ठीक है, तो ही आपका वृत्त कहलाता है। और वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र को ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, तो ये आपका एक क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्किल, ये आपका वृत्त हो गया। लेकिन जानकारी होना चाहिए कि वृत्त है क्या। तो वृत्त की डिफिनेशन क्या, क्वेश्चन इसकी डिफिनेशन का, एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु है, बिंदु के पथ से जिसकी किसी स्थिर बिंदु से, कह रहा किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, नियत होती है। क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्किल। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का हो गया क्या, बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से, ये बिंदु क्या है, स्थिर है, यहां से जो दूरी है सदैव क्या होती है, नियत। कहने का मतलब है चारों तरफ जो इसकी दूरी होगी सदैव क्या होगी, नियत होगी। आप यहां से यहां तक की दूरी, किसी चारों तरफ की दूरी आप माप लेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, सर्किल की डिफिनेशन हो जाएगी एक बिंदु का बिंदुपथ। इसकी डिफिनेशन हो जाएगा एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से सदैव दूरी जो होती है, नियत होती है, सर्किल कहलाता है। और यही स्थिर बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केंद्र को इसे ओ से प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया सर्किल की डिफिनेशन होगी। सर्किल है क्या, वृत्त क्या है, केंद्र क्या है। ये आप वृत्त खींचते हो तो आप देखें किसी स्थिर बिंदु से जो उसकी बिंदुपथ की जो उसकी दूरी होती है सदैव नियत होती है, वृत्त कहलाता है। और यही जो सदैव जो स्थिर बिंदु होता है, इसी बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका वृत्त हो गया और ये आपका क्या कहलाता है, क्या लिखा गया, परिधि। क्या लिखा गया, परिधि। तो परिधि किसे कहेंगे, परिधि जो कहेंगे बिंदुपथ, बिंदुपथ जो एक वृत्त है वही क्या कहलाता है, परिधि। तो आप ध्यान दीजिए, आपका यहां परिधि की डिफिनेशन हो जाएगी बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब एक बिंदु जो दिया गया है, बिंदुपथ जो एक वृत्त है, जो एक वृत्त है, वृत्त का क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। वृत्त का परिधि कहलाता है। और परिधि बराबर फार्मूला क्या होगा, परिधि को स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल डी से
प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल डी परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पाई इक्वल टू होता है 22/7 और क्या होता है 3.14 ये होता है पाई इक्वल टू। तो अथवा इसकी दूसरी डिफिनेशन कह सकते हैं हम। ये डिफिनेशन क्या लिखिए परिधि की? बिंदुपथ जो ये क्या है? वृत्त है, वृत्त की परिधि कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन, बिंदुपथ जो कि एक वृत्त है, परिधि कहलाता। अथवा दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वृत्त के बाहरी आवरण को, ये बाहरी आवरण है ना, ये जितना लिखा गया ये है आपका, ये बाहरी आवरण है। वृत्त के बाहरी आवरण को वृत्त का परिधि कहते हैं, या वृत्त का बाहरी आवरण जो है वृत्त का परिधि कहलाता है। परिधि का इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आर, जहां पाई इक्वल टू 3.14 इंटू या कॉमा 22/7। तो फिर से ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सर्किल क्या है, सर्किल के बारे में पढ़े। केंद्र क्या है, केंद्र के बारे में पढ़े। परिधि क्या है? परिधि मतलब बिंदुपथ, जो कि एक क्या है? सर्किल है, एक वृत्त है, परिधि कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वृत्त के बाहरी आवरण को, बाहरी भाग को, मतलब ये बाहरी आवरण को, ये पूरा क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, जहां परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। जहां आर क्या है? आर क्या है? आर आपका त्रिज्या है। अब आप कहेंगे कि त्रिज्या क्या है? अब देखिए त्रिज्या क्या है। अब हम लोग बात कर आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या क्या है। तो ठीक, इतना चीज आपको समझ में आया। सर्किल क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है। मतलब हम लोग वृत्त पढ़े, वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है। ठीक, अब आगे बात करते हैं त्रिज्या क्या है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि त्रिज्या क्या है। इसकी त्रिज्या हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्किल ही पढ़ रहे हैं ना, वृत्त पढ़ रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या आप देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं त्रिज्या क्या है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्या क्या है। अब देखिए, ये आपका क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा सर्किल है। सर्किल के बाद ये वृत्त का क्या था? केंद्र था, ओ था। अब एक केंद्र से इसको मिला दिया जाता है, इस बिंदु को ए मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? ए मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? ए मान लिया जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो पूछा क्या है? त्रिज्या क्या है? किसकी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या। अब इसकी डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। ए वृत्त का क्या है? केंद्र है। ए वृत्त का है? परिधि है। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, आप बताइए, वृत्त के केंद्र से, और ये परिधि है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसकी डिफिनेशन बहुत सिंपल डिफिनेशन हो जाएगी। आप फिगर से देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से ये वृत्त का क्या है? परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, वृत्त के केंद्र को आप बताइए, ये वृत्त का केंद्र हो गया और वो आपका क्या हो गया? वृत्त का परिधि। वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु को किसी बिंदु से, यहां
वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से, अब वृत्त के केंद्र को परिधि है के को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल आर से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। अब आपको समझ में आया वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र को और ये आपका परिधि है, वृत्त का बाहरी आवरण आपका परिधि कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब फिगर में देखेंगे, लिखेंगे OA वृत्त की क्या है? OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अब आप देखिए, इसको भी हम वृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं, O से। अब ये भी तो देखिए, वृत्त के केंद्र से और एक परिधि है, वो भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी कहते हैं, किसी भी तरह खींच लीजिए, OC हो गया, D हो गया, E हो गया, सब OB, OC, OD, OE सब वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या। सिंपल डिफिनेशन है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में OA, OB, OC, OD, OE ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। अब बात करते हैं हम लोग व्यास क्या है। अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि त्रिज्या क्या है, अब हम लोग देखते हैं व्यास क्या है। किसका व्यास देखेंगे हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? सर्किल पढ़ रहे हैं ना, तो सर्किल का ही व्यास देखना है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम लोग वृत्त का क्या पढ़ते हैं? व्यास पढ़ते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हो गया वृत्त का व्यास। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। अभी हम लोग यहां से खींचे थे, ये वृत्त, ये मान लेते हैं एक रेखा क्या है? AB है, जो वृत्त के केंद्र से होके जाता है। ठीक, एक रेखा क्या हो गया? AB। आप बताओ OA, OB ये वृत्त की क्या है? यहां से यहां तक त्रिज्या है, फिर यहां से यहां तक क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल d, मतलब व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। किसका व्यास बोलते हैं? वृत्त का व्यास। अब इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा। वृत्त के केंद्र से, अब बताओ ये केंद्र है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो परिधि को टच करती है, आप बताइए परिधि है AB, क्या है? AB कहाँ टच है? परिधि पे टच है ना। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के परिधि को के बिंदुओं को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं।
फिर से देखिए व्यास की डिफिनेशन क्या हो जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो दो बिंदुओं पर आपस में मिलती है वही क्या कहलाता है, व्यास। अथवा दूसरी डिफिनेशन हो जाएगी, त्रिज्या बताओ यहां से यहां तक आर है ना, देखिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आर प्लस आर, अथवा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। डी क्या है, व्यास क्या है, आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 2r। अथवा इसी शब्दों में हम कहते हैं तो जो त्रिज्या का दुगुना, आप बताओ त्रिज्या का दुगुना क्या है, व्यास है। त्रिज्या का दुगुना क्या है, व्यास है। तो व्यास की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, त्रिज्या के दो गुने को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास। यहां लिखेंगे त्रिज्या के दुगने को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, त्रिज्या के दुगने को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। आप बताओ वृत्त का केंद्र है ना, जाने वाली रेखा क्या है, ए बी है, जो वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, जहां स्मॉल डी इक्वल टू अभी बताए थे आर प्लस आर, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। अच्छा यहां से त्रिज्या आर, अथवा हम लिख सकते हैं, अथवा आर जो है यही से डिफिनेशन दूसरी आ जाएगी, त्रिज्या की दूसरी डिफिनेशन हो जाएगी। इसके पहले हम लोग त्रिज्या अभी पढ़े थे ना, त्रिज्या पढ़े थे क्या, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, व्यास पूरा है, ए बी क्या है। अभी देखो इसमें फिगर में लिखेंगे, फिगर में ए बी वृत्त का क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। फिगर में ए बी वृत्त का व्यास है। तो ध्यान दीजिए, तो व्यास क्या है, तो ध्यान दीजिए त्रिज्या के दो त्रिज्या है ना, त्रिज्या के दुगने को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में करें, इसकी मेन डिफिनेशन हो जाएगी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से है होकर जाने वाली रेखा ए बी, जो वृत्त के दो बिंदुओं पर, जो वृत्त के ए बी वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। आप बताओ व्यास समझ में आया, व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर जाके मिलती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि त्रिज्या के दुगने को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या के दुगने को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, डी इक्वल टू आर प्लस आर, त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना मतलब 2r। अथवा या आर इक्वल टू व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और फिगर में ए बी जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। फिगर में जो है ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। अब ध्यान दीजिए, यहां लिख सकते हैं अथवा विशेष, देखिए क्या हो सकता है, एक, ध्यान दीजिए, जैसे एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, एक वृत्त के व्यासों की संख्या कितनी होती है, एक वृत्त के व्यासों की संख्या एक होती, दो होती है, संख्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब ए बी वृत्त का व्यास है ना, तो एक वृत्त के व्यासों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अब ध्यान दीजिए, ये पहला हो गया आपका
दूसरा भाग क्या कहला, दूसरा क्या है विशेष में कि AB जो है व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांटता। देखो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। इसी दोनों भाग को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। यहां दूसरा नाम ले लेते हैं CD। लिखेंगे वृत्त का व्यास, व्यास वृत्त को दो भागों में विभक्त करता है। अब देखो व्यास जो है वृत्त को कितने भागों में विभक्त कर रहा है, दो भागों में विभक्त करता है। अब प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग एक क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त कहलाता। अब फिगर में देखिए ACB, ACB और एंड हो गया ADB, यही क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। देखो ए वाला भाग अर्धवृत्त, ए वाला भाग। अगर हम फिगर को फिर से ड्रा कर दें, देखो यही AB है, AB है, ये वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल चांदे के प्रकार का हो गया। देखो वृत्त का केंद्र यही। अब इसको अगर हम मिटा दें तो एक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। दूसरा भाग देखो ऐसे बना है, यही तो कहलाएगा, दो अर्धवृत्त बना गया। तो अर्धवृत्त की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यही जो व्यास जो वृत्त के केंद्र से होकर रेखा जाती है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। दोनों भाग क्या होता है, अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, एक अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीवा क्या है, जीवा। अब तक हम लोग देख लिए वृत्त, वृत्त का व्यास देख लिए, व्यास में हम लोग इतना पढ़े। अब हम लोग देखते हैं वृत्त की जीवा क्या है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं जीवा। जीवा मतलब किसका जीवा, वृत्त की जीवा, क्या लिखेंगे, वृत्त की जीवा। हम लोग वृत्त ही सर्किल ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जीवा। अब ध्यान दीजिए, एक क्या है, ये सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ये वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं जीवा क्या है। अब ये आप देखिए क्या है, ए बी एक क्या दिख रहा है आपको, रेखा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेखा दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, यही आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वृत्त पर के दो बिंदुओं को, वृत्त का के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। जो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जाता है, जो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जाता है। अथवा कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि है, परिधि पर दो बिंदु हैं ए बी, इसी ए बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। सिंपल भाषा में, वृत्त के परिधि पर ए बी एक रेखा है, नहीं सर, वृत्त है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदु ए बी है, ए बी को मिलाने वाली रेखा जो होती है क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के दो बिंदुओं को
मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है या वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे देखिए ए बी एक क्या है, रेखा है, और ए और बी कहाँ स्थित है, वृत्त के परिधि पर स्थित है ना। देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, सिंपल भाषा में कह सकते हैं वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है, सिंपल भाषा में। अथवा वृत्त के दो बिंदुओं को, एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है अथवा वृत्त की जीवा कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अभी हम लोग चलिए ठीक है वृत्तखंड, अभी वृत्तखंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम वृत्तखंड भी बोलते, इसको हम बोलते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलते हैं छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इसी को जीवा। अब जीवा जब ए बी जीवा हो गया, मतलब इसको देखिए वृत्त को दो भागों में बांट दिया ना, एक छोटा लघु वृत्तखंड है, एक कैसा है, दीर्घ वृत्तखंड है। अथवा सिंपल भाषा में कह सकते हैं ए बी, एक रेखाखंड जो ए बी है, जो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जाता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक, चलिए ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना ही देखते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे, अभी ध्यान दीजिए, अभी आपका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा अभी, मतलब कल जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो आपका जाएगा, उसमें भी अभी आपका एक टॉपिक चलेगा इंट्रोडक्शन। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसका इंट्रोडक्शन बचा हुआ है, अभी और है इसका इंट्रोडक्शन। कल हम लोग अगले वीडियो में भी पुनः इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ठीक।